हे ब्रो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मेरा भाई। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी गुरु। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई तू 21 दिन का मॉर्निंग प्रोटोकॉल करके एब्सोल्यूट अल्फा बीस्ट कैसे बन सकता है। अगर तू आज भी गुरु अच्छी नींद लेता और सुबह तू थका हुआ रहता है, तेरा माइंड कंफ्यूज्ड है, फॉग्ड है, तेरी बॉडी तेरा साथ नहीं दे रही वर्क करने में, तेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं है, द ओनली रीजन इज ब्रो तेरे केमिकल, तेरे जो अंदर के हार्मोन है भाई वो ऑलरेडी पिक चुके हैं, वो अलाइंड नहीं है towards natural order. So that is the only reason भाई तू फोकस माइंड से चाहे 10 घंटे भी एक चीज कर रहा है ना, तो तुझे लग रहा है कि भाई यार कुछ पढ़ा ही नहीं। Whatever the fuck you trying to do, you are not extracting the very data that you are trying to collect. जो भी चीज तू कलेक्ट कर रहा है थ्रू लाइक स्टडिंग एंड ट्राई टू बिल्ड अ बिजनेस आइडिया, हर टाइम तू क्रैश कर रहा है ब्रो। तेरे पास कोई वो ड्राइव नहीं है। वो जो चीज तू लर्न कर रहा है वो हर 2 मिनट में, 1 घंटे बाद तुझे लगता है कि भाई ये क्या है, मेरे माइंड में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ याद ही नहीं है, ऑल दैट। The only reason is भाई तेरी बॉडी एक्चुअल में तेरा साथ नहीं दे रही है, तेरा माइंड साथ नहीं दे रहा, तेरे हार्मोन साथ नहीं दे रहे। सो इसीलिए मेरे भाई तू एक्चुअल में वहां नहीं पहुंच रहा जहां तू पहुंचना चाहता है। सो टुडे आई वुड शेयर विद यू अल्फा 21 डेज मॉर्निंग प्रोटोकॉल। भाई अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर गुरु आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो मेरे को ईमेल करें भाई, और इस वीडियो का टाइटल मेंशन करें, और उसके बाद फिर से कमेंट करें डन, देन आई वुड सेंड यू दिस स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ एंड इफ यू आर सीरियस about your life, then only subscribe this channel, bro. I'm not looking for any losers who subscribe this channel. I'm looking for the G's, like all the goods. So, Guru, let's talk about. So, yeah. So Guru, let's talk about Napoleon the Great man. ये एक नॉर्मल बंदा नहीं था भाई। ये सुबह के 2 या 3 बजे जाग के ना भाई सारी चीजें मैप कर लेता था, सारी चीजें विजुअलाइज करता था कि भाई मेरे को एनिमी को कैसे ठोकना है ब्रो। अगर मेरा एनिमी अभी अंगड़ाइयां ले रहा है तो उससे पहले ना मैं उसको एग्जीक्यूट कर लूं ब्रो। डू यू अंडरस्टैंड द लेवल? डू यू अंडरस्टैंड द डिटेल्स? डू यू अंडरस्टैंड द मैपिंग ही वाज परफॉर्मिंग इन हिज माइंड कि भाई मेरे को कैसे ना उस एनिमीज को एग्जीक्यूट करना है भाई। 2-3 बजे ही जागा होता तो एनिमी सोया हुआ है भाई लग्जरी में। His enemy might be fucking having sex with the concubines and stuff. And others, enemies might be having sex with the concubines or hurting their armies, bro. But he was planning, mapping, strategizing, military techniques, writing, plan full, bro. हर चीज प्लान कर रहा था कि भाई मेरे को कैसे एनिमी को ठोकना है, bro. And that's the only reason he was Napoleon the Great, bro. अगर तू इस लाइफ में ना भाई तू ग्रेटनेस को छूना चाहते तो भाई तेरे को एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा भाई, अपनी मॉर्निंग पे। तू दिन को अगर ऑन करना चाहता है तो तेरे को मॉर्निंग ऑन करनी पड़ेगी ब्रो। तू 2 बजे उठ रहा है, तू बोल रहा है कि भाई मेरे को एक्चुअल में मल्टी मिलियनर बनना है, मेरे को अपने मॉम डैड का सपना पूरा करना है, तो ब्रो वो 2 बजे उठने से नहीं होगा भाई। वो 3 या 2 बजे एक्चुअल में सुबह 2 बजे मॉर्निंग के उठने से होगा। वो 2 PM पे नहीं होगा भाई, 2 AM पे होगा। तुझे पूरा माइंडसेट वो रूथलेस माइंडसेट होना चाहिए कि भाई अब देख भाई मैं अब क्या करता हूँ। अगर तू 2 बजे उठेगा, 12 बजे उठेगा, 10 बजे उठेगा, फिर भाई कुछ नहीं होगा ब्रो। तेरा फील्ड है, व्हाटएवर द फक यू ट्राई टू डू। अगर तू एकेडमिक्स में है तो भाई जो मेट है, द क्लासमेट, ऑल द अदर पीपल, दोस हु आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग दैट यू आर ट्राइंग टू डू। और अगर वो बंदे जो है ना एक्चुअल में सुबह 2 बजे या 4 बजे 6 बजे जागे, तुझसे पहले जागे और अपने आप को शार्प कर रहे हैं भाई, तो वो बंदे तुझसे बहुत आगे चले जाएंगे। अगर तू एक्चुअल में ग्रेटनेस चाहता है तो ब्रो तेरे को मॉर्निंग ऑन करनी पड़ेगी। यू आर गेटिंग ओल्ड एंड यू हैव टू बी रूथलेस। तेरा टाइम जा रहा है भाई, तो 2 बजे तक सोने नहीं आया ब्रो। तू एक्चुअल में लाइफ में ना बिल्ड करने आया है। नेपोलियन द ग्रेट वाई वाज ग्रेट कैसे अर्न्ड हिज मॉर्निंग 2 या 3 बजे गुरु वो जाग के, और जब उसके एनिमीज इंगलाइयां ले रहे तो भाई वो एग्जीक्यूट कर रहा था ब्रो। लुक, so Napoleon was executing attack. He would already visualize why the world was unconscious. जब उसके enemies unconscious थे, अंग्रेज़ ले रहे थे भाई, उस टाइम ये क्या कर रहा था? Execute कर रहा था। एक आर्मी को लेके भाई सीधा काउंटर कर रहा था। That is the mindset, bro. अगर तू इस लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है ब्रो, तो फिर तेरे को मॉर्निंग ऑन करनी पड़ेगी। तेरे को दिन जितना ज्यादा तू दिन अपने वर्क के लिए यूज करेंगे ना ब्रो, उतना करीब तू कामयाबी के लिए जाएगा। अगर तू बोल रहा है कि भाई जो काम मेरे को 6 साल में करना है ना गुरु, वो और ज्यादा स्ट्रेच करके भाई मैं 6 महीने में कैसे करूं, इस स्पीड से जब जाएगा तो ब्रो फिर तेरे को जल्दी सुबह जागना पड़ेगा।
और तू बोल रहा है भाई मैं 2 बजे, 10 बजे, 12 बजे जाग रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा है। भाई कैसे होगा यार? तेरी बायोलॉजी क्लॉक, जो तेरी बॉडी की क्लॉक है ना भाई, वो अलाइन्ड ही नहीं है। जब सूरज जो है भाई वो 6:30 बजे ऊपर जाग गया है, तो तू भाई 12 बजे तक सो रहा है, तो तेरा कॉर्टिसोल सिस्टम, तेरा टेस्टोस्टेरोन, तेरा डोपामाइन सारा क्रैश हो गया है भाई। और जब तू 12 बजे उठ रहा है तो फर्स्ट थिंग दैट यू ट्राई टू डू इज यू टच द फोन ब्रो। तू उस टाइम अपने आप को केमिकली न्यूट्रेट कर रहा है ब्रो, जबकि जो तेरा कॉर्टिसोल है वो सूरज की किरणों से आना चाहिए था, बट उस टाइम वो राइज हो रहा है क्योंकि तू एक रील स्क्रॉल कर रहा है। वो डोपामाइन तेरा सुबह ही ऊपर जा रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि तू हंस रहा है भाई। और जब तू स्क्रॉल कर रहा है उस टाइम तो तेरा डोपामाइन और ऊपर जा रहा है, तो तेरी बॉडी को एक्चुअल में लगता है कि भाई ये बंदा एक्चुअल में रियल वर्क कर रहा है। क्योंकि एंशिएंट टाइम में क्या होता था भाई, एक बंदे का कॉर्टिसोल डोपामाइन तभी ऊपर जाता था जब वो बंदा एक्चुअल में रियल वर्क करता था, सुबह हंट करता था, या यू नो ही वाज ट्राइंग टू मूव और एवरीथिंग। वो टेस्टोस्टेरोन और स्पाइक पे जाता था बिकॉज़ ही वाज फास्टिंग। तो भाई तू, तेरी लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं है, वो तू सुबह उठ के फोन यूज कर रहा है, उस टाइम तेरा डोपामाइन क्रैश हो रहा है, वो स्टिमुलेट कर रहा है, तेरी बॉडी को लगता है कि हाँ भाई ये एक्चुअल में बंदा जागा हुआ है। क्योंकि तेरी बॉडी को समझ नहीं आता ना ये बंदा रियल वॉक कर रहा है, क्योंकि वो एक पैटर्न को फॉलो करती है। वो पैटर्न ये है कि भाई हार्मोन ऊपर गया, यू नो डोपामाइन ऊपर गया, कोर्टिसोल ऊपर गया, तेरी बॉडी को लग रहा है हाँ यार इस बंदे ने शायद एक्चुअल में वॉक किया, इसलिए तो डोपामाइन ऊपर गया। डू यू अंडरस्टैंड? योर बॉडी ओनली recognizing the pattern that you know your hormones are triggering. So that is what your body is trying to understand through the chemicals that are pulsing just because whatever you are doing. So your body is not aware कि भाई इस बंदे ने एक्चुअल में अभी रियल वर्क किया, क्या ये बंदा सुबह जाके इसने जॉग किया, क्या इस बंदे ने स्ट्रेचिंग की, क्या इसने एक्सरसाइज की, क्या इसने सुबह सुबह ये सूरज की किरणें ली? नहीं भाई, उसको कुछ समझ ही नहीं है। उसको बस यही समझ आया कि भाई डोपामाइन ऊपर गया, हाँ शायद इस बंदे ने तो कुछ किया होगा यार, इसीलिए तो डोपामाइन ऊपर गया, इसीलिए तो मैं इसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि हाँ भाई और मोटिवेशन, हाँ भाई या तो और स्क्रील कर, रील्स रील्स स्क्रॉल कर। तो भाई जब तू रील स्क्रॉल करेगा उसके बाद तो 12-1 बजे तक जाग के लाइक यू नो यू वुड वेक अप आफ्टर 12 एंड देन स्ट्रेट गो टू योर काउच और सिट समवेयर। उस टाइम तेरे पास मोटिवेशन नहीं रहेगी, क्योंकि तो एक्चुअल डोपामाइन जो रियल वर्क से आना चाहिए था, जो तेरा यू नो जॉगिंग के लिए आना चाहिए था, जो तेरे को वॉर के लिए प्रिपेयर करना था, व्हाटएवर द वॉर दैट यू ट्राई टू, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बीट योर एनिमी इन द क्लास, फॉर एग्जांपल यू वांट टू बी द टॉप वन गाय इन योर क्लास, तू अपनी क्लास में सबसे टॉप बनना चाहता, तो उस टाइम तेरे को डोपामाइन चाहिए, मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए कि भाई मेरे को ना ये इतना पैराग्राफ इतना स्टडी करना है, देन आई वुड बीट द गाय हु इज डूइंग द सेम। बट वो चीज ट्रिगर नहीं होगी क्योंकि तूने ऑलरेडी वो डोपामाइन जो है ना ब्रो बर्न आउट कर दिया थ्रू फकिंग वाचिंग रील्स। सो दैट इज द ओनली रीजन तू अपनी लाइफ में खुश नहीं है, दैट इज द ओनली रीजन तेरा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन लो है, दैट इज द ओनली रीजन तेरा कॉर्टिसोल जो है ना भाई स्ट्रेस हार्मोन है वो एक्चुअल में ट्रिगर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सूरज की किरणें हैं, वो ट्रिगर इसलिए हो रहा है मेरे भाई क्योंकि तू सुबह क्या कर रहा है ब्रो, तू फकिंग रील स्क्रॉल कर रहा है, ईमेल चेक कर रहा है, नोटिफिकेशन पे अलर्ट हो रहा है। सो दैट इज द ओनली रीजन यू आर नॉट द नेक्स्ट, यू आर नॉट गोना बी द नेक्स्ट ग्रेट मैन। If you want to be the next great man, the only thing you need to understand, optimize the mornings. And I would tell you how. Because what you do in the first 90 minutes after waking, because what you do in the first 90 minutes after waking does not just impact your focus, it determines your hormonal battlefield for the rest of the day. So अगर तू 90 मिनट पहले एक्चुअल वर्क नहीं कर रहा, सूरज की किरणें नहीं ले रहा, यू नो आंखों को वो सूरज नहीं दिखा रहा, तो भाई तू सिर्फ फोन की किरणें ले रहा है, ब्लू लाइट ले रहा है और बेड पे पड़ा हुआ, तो भाई उससे तेरा डिसाइड होगा तेरा दिन कैसा जाएगा। When your body transitions from the sleep to wakefulness, a biochemical event is triggered. Cortisol, the stress response hormone, spikes naturally in the parts of the, you know, as a part of what called as the cortisol awakening response. एक नॉर्मल एवरेज बंदा अगर इसका लाइफस्टाइल अच्छा है ना भाई, तो वो सुबह जागता है तो उसका कॉर्टिसोल एकदम अलाइंड रहता है नेचुरल वाला कि भाई हाँ इस बंदे को मैं अलर्ट करता हूँ जो इसका दिन है नेक्स्ट वो अच्छा जाएगा। In a optimized man, this is not stress. वो जो optimized मैंने कहा भाई, जो एक normal average बंदा इसका हेल्थ लाइफस्टाइल अच्छा है भाई, उसके लिए उस टाइम ये कॉर्टिसोल जो है ना एज अ स्ट्रेस वर्क नहीं करेगा, एज इट वुड मेक हिम मोर अलर्ट कि भाई दिन के लिए तू रेडी हो जा। तो भाई फिर जो है ना कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा, और ये कॉर्टिसोल तब जाएगा जब वो बंदा उठेगा सुबह 6 बजे, तो वो सूरज की किरणें आएंगी, तो इवेंचुअली वो किरणें जब रेटिना पे पड़ती हैं तो उसके बाद रेटिना सिग्नल देता है भाई एससीएन को, सुप्राकिस्मेटिक न्यूक्लियस को, और उससे हाइपोथैलेमस बोलता है कि गुरु जाग जा भाई, बंदा जाग चुका है। सो तेरी बॉडी पूरी जो है ना तैयार हो जाती है दिन के लिए। So cortisol is not your enemy, it is your first blade, the hormonal ignition switch that tells your system wake up and attack and survive. So it is the system, it is not your enemy all the time. अगर chronic cortisol आ रहा है through inflammation, through eating junk food, तो वो तेरा enemy है। But एक जो naturally
तेरी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है कॉर्टिसोल सुबह, तो वो तेरा एनिमी नहीं है भाई, वो तेरे को बता रहा है कि भाई अब तू जाग जा, अब तू अपने दिन के लिए रेडी हो जा। तो भाई अगर तेरा वो नेचुरल वाला नहीं आ रहा, तेरा आ रहा है कि जंक फूड से, पॉर्न से, रील्स से, एंडलेस फकिंग कंज्यूमिंग शिट, तो भाई वो तेरा क्रॉनिक कॉर्टिसोल है। तो उससे तू एक्चुअल में अपनी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी कम कर रहा है, डोपामिन तेरा क्रैश हो रहा है, तो तेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी ग्रो। बट हियर्स द कैच, द इग्निशन इज लाइट डिपेंडेंट। एज आई सेड कि भाई ये जो इग्निशन है लाइट डिपेंडेंट, लाइट पे डिपेंडेंट रहता है। इफ यू ओपन योर आईज एंड स्टे इन अ डिम रूम, योर कॉर्टिसोल कर्व्स फ्लैटन। अगर तू सुबह उठ रहा है और उस टाइम तो सूरज की किरणें नहीं ले रहा भाई, तू ब्लू लाइट ले रहा, तो तेरी कॉर्टिसोल की जो ये क्या बोलते हैं भाई इसको, ये क्या बोलते हैं यार, क्या बाबा इसको क्या बोलते हैं, ये क्लव ये जो है ना भाई, ये फ्लैट होगी ऐसे। इट वुड गो लाइक दिस। और एक नॉर्मल बंदा जब उठता है ना भाई, वो सीधा ऐसे जाती है कॉर्टिसोल, बंदे को मोर अलर्ट करती है भाई, डोपामिन प्रोडक्शन से, टेस्टोस्टेरोन अप, मेलाटोनिन जो है वो नीचे जाता है। मेलाटोनिन मतलब समझ रहा है, तेरी बॉडी को जब कूल डाउन करता है, जब तू डीप स्लीप में होता है तो तेरी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन हाई रहती है, ताकि तेरी बॉडी रिकवर हो रही है, रिपेयर हो रही है। तो भाई जब तू जागेगा तो मेलाटोनिन प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसके पल्सेस नीचे जाएंगे, तो तू मोर अलर्ट होगा। मेलाटोनिन इज समथिंग दैट हेल्प्स यू इन स्लीप, सो एज यू वेक अप एंड गेट द रियल सनलाइट ऑन योर बॉडी, मेंटली यू फील मोर अलर्ट। सो देख ले भाई, यू रिमेन स्लगिश इफ यू ग्रैब योर फोन फर्स्ट, दैट ब्लू लाइट इन द डोपामिन सर्ज ट्रिक्स योर सिस्टम। अगर तू अपना फोन यूज करता है तो उस ब्लू लाइट से भाई तेरा डोपामिन सर्ज होता है, तेरे सिस्टम ट्रिक हो जाती है, टेंस योर ब्रेन की भाई मिशन अकम्प्लिश्ड हो गया है, हमने तो एक्चुअल में सारा काम कर लिया। क्योंकि डोपामिन एक्चुअल में रियल वर्क से आना चाहिए ना, जाए जो तू सुबह वॉक कर रहा है, सुबह जॉगिंग कर रहा है, स्प्रिंट कर रहा है, और एनीथिंग दैट यू ट्राइंग टू डू दैट इज एसोसिएटेड विद द रियल वर्क। क्योंकि एशियंट है भाई, तेरा माइंड जो है ना वो एशियंट पुराने टाइम से इवॉल्व हुआ है। एक नॉर्मल बंदा एवरेज टाइम में भाई सुबह जब उठता था, उसको डोपामिन तब सर्ज होता था, उसको कॉर्टिसोल तब सर्ज होता था जब वो एक्चुअल उस टाइम हंट करने जाता था, जब वो अपनी बॉडी को मूव करता था, जब उसको मोटिवेशन चाहिए थी, और सुबह जो उसका टेस्टोस्टेरोन पीक पे रहता था, so he was more dry, he was more purposeful, he was more alert towards what he wanted to do। और अब एक बंदा नॉर्मल सुबह उठ के फोन उठाता है तो उसको डोपामिन सर्ज होता है, तेरी बॉडी को पैटर्न समझ नहीं आता, वो बोलती है हाँ यार एक्चुअल में यार डोपामिन ऊपर क्या, मतलब इस बंदे ने शायद एक्चुअल में कोई काम कर लिया, एंड यू हैव ऑलरेडी बीन रिवॉर्डेड। तेरी बॉडी तेरे को रिवॉर्ड देती है, नो नीड टू हंट टेस्टोस्टेरोन डाउन रेगुलर होता है, टेस्टोस्टेरोन एक्चुअल में कम हो जाता है भाई उस टाइम। फोकस जो है इतना फ्रैगमेंट हो जाता है, जो सारा फोकस था वो तेरा रील्स में ले लिया, मेम्स और एनीथिंग का, यू वर स्क्रॉलिंग योर फकिंग फोन्स, कॉर्टिसोल बिकम एंजाइटी। और उस टाइम भाई वो कॉर्टिसोल एक्चुअल में तेरे को अलर्ट करने चाहिए, तो उस टाइम वो क्या हो जाता है भाई, एंजाइटी, इट बिकम्स योर फकिंग एनिमी। द वेरी थिंग दैट इन द फकिंग, द वेरी थिंग इन द फर्स्ट, द वेरी थिंग दैट शुड हैव मेड यू अलर्ट इन द मॉर्निंग, इट बिकेम योर एनिमी। बिकॉज़ द ओनली थिंग इज, तूने वो एक्चुअल में नेचुरल क्लॉक से नहीं लिया, तूने वो सूरज की किरणों से नहीं लिया, बात तूने वो फोन से लिया। और जब फोन से लेगा तो भाई तू कैसे मोटिवेट रहेगा, तू कैसे मियोमोटो मुसाशी बनेगा, तू कैसे जूलियस सीजर बनेगा ब्रो, तू कैसे द नेक्स्ट नेपोलियन बोनापार्टे बनेगा। If you want to achieve greatness, your body need to be coordinated in a manner what exactly you want. And your nervous system, especially your sympathetic chain, gets trapped in a false activation loop with no physical outlet. और भाई तेरा sympathetic chain बोलता है कि भाई इस बंदे ने एक्चुअल में शायद असली काम कर लिया, तो हमने इसको डोपामिन सब कुछ दे दिया, तो उसको पता नहीं चलता कि भाई इस बंदे ने एक्चुअल में काम किया या नहीं किया। क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ स्क्रॉल किया और ये बेड पे बैठा, और जब ये अपने रियल वर्क की तरफ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 10 बजे अब ये किताबें खोलेगा या अपने दिन के लिए प्रिपेयर होगा, तो भाई उस टाइम ये बंदा थका होगा, क्योंकि डोपामिन सारा बर्न आउट हो गया, टेस्टोस्टेरोन डिसरेगुलेट हो गया, कॉर्टिसोल बोलता है भाई यार मेरे को गया यार, मैंने तो जब एक्चुअल में रियल वर्क के लिए होना था, जब तो सूरज की किरणें लेता तो भाई मैं जागता, बट अब तो मैं एज ए एनिमी तेरे लिए वॉक करूंगा। सो यू हैव नॉट एंटर्ड द डे एज अ मैन। तो तू भाई एज अ मैन डे में एंटर नहीं हुआ है, यू हैव एंटर्ड एज अ रिसेप्ट addicted animal। भाई you have entered as an animal who is receptor addicted। भाई तू जो अपने रिसेप्टर को ना एडिक्ट करा रहा है, डोपामिन, all that fucking false shit that is not meant for you, backing the environment to dictate your state। और अपने environment को बोल रहा है कि भाई मेरी स्टेट जो है डिक्टेट करो ब्रो। तो फिर तू कैसे कुछ नेक्स्ट बड़ा कर पाएगा जब तेरे हार्मोनल जो अंदर वाली क्लॉक है भाई वो जो है ना डिसबैलेंस हो गया। नाउ लुक डीपर ब्रो, इनसाइड योर हाइपोथैलेमस सिट्स द सुप्रा charismatic nucleus, SCN, your master clock. It governs circadian rhythm, which governs everything: hormones, alertness, testosterone synthesis, sperm production, metabolism। अब देख भाई अपने हाइपोथैलेमस में एक SCN रहता है भाई, ये तब ट्रिगर होता है जब तेरी रेटिना पे ना सूरज की किरणें पड़ती हैं। मतलब ये तेरी क्लॉक है भाई, अंदर की क्लॉक, समझ रहा, तेरी अंदर की जो इंटरनल क्लॉक है, और ये अलाइंड होगी सूरज के साथ, सोलर के साथ, तब होगी भाई जब तू सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पे जागेगा। जब ये ट्रिगर, एसियन ट्रिगर तभी होता है भाई जब सूरज की किरणें पड़ती हैं। जब इस पे किरणें पड़ेंगे फोनों की लाइट की, तो भाई ये कंफ्यूज रहेगा।
और जब ये कंफ्यूज होगा तो तेरी जो एक्चुअल क्लॉक है, इंटरनल क्लॉक, वो कभी सोलर मतलब सूरज के साथ तेरा सर्कैडियन रिदम भाई डिसअलाइंड रहेगा, तो सिंक नहीं हो पाएगा सिस्टम के साथ, और उसकी वजह से भाई तेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस रहेगा, तू अलर्ट नहीं हो पाएगा, तेरा कॉर्टिसोल जो है वो ड्रॉप रहेगा, टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस नहीं होगी भाई, तेरी स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाएगी। गुरु देख ले आप कितना कुछ हो रहा है ब्रो, मेटाबॉलिज्म तेरा स्लो हो जाएगा, तेरी डिसीजन मेकिंग में फटीग आ जाएगी ब्रो। एंड मॉर्निंग लाइट हिटिंग योर रेटिना इज द ट्रिगर that celebrates the clock. Without this input, your SCN goes blind. देख भाई मॉर्निंग लाइट कितने इंपॉर्टेंट है ब्रो। If you want to achieve the next big thing, you need to understand there's have to be the morning light that need to hit your fucking retina. And then if it would hit your retina, suprachiasmatic nucleus, then eventually it would align with your internal clock. Then your hormones would be balanced. तेरे testosterone, तेरे all the hormones would be fucking balanced. वो तेरे लिए work करेंगे bro. तेरा cortisol तेरे लिए work करेगा. तू alert होगा, testosterone synthesize होगी, sperm production ज़्यादा होगा, metabolism fast होगा, तेरे decision making अच्छे होंगे. बस सूरज की किरणें आनी चाहिए bro. But अगर तू सूरज की किरणें last time bro तू कब बैठा था bro बाहर यार? Do you fucking remember when last time you woke up early और तू सूरज की किरणें लिया bro? Do you remember that? अगर आज तू कल डॉक्टर के पास जाता है ना ब्रो कि मेरा दिमाग नहीं चल रहा, मेरे कॉग्निटिव फेल है, मेरा मेमोरी लॉस है, I cannot fuck my girlfriend because my sperm production is low, my erection is low, my testosterone is low, I cannot walk out in the gym. The only reason is सूरज की किरणें bro. सूरज की किरणें bro. Your hormone orchestra plays off beat. You stay foggy, overeat, masturbate, you chase meaningless stimulation just to feel pulse bro. फिर तू ये चीजें करता है just to become fucking alive. And understand it bro. The male brain is not designed to wake up comfortably, The male brain is not designed to wake up comfortably. In ancestral condition, a mad morning began with a hunger, भाई। बोला मैंने ancient time में एक बंदा जब उठता था भाई, वो भूखा रहता था, कोल्ड में रहता था, थ्रेट में रहता था, इमोशन में रहता था। उसका टेस्टोस्टेरोन भाई उस टाइम सर्ज होता था। नॉट कंफर्ट से भाई कभी टेस्टोस्टेरोन सर्ज नहीं होता। जब भी तू अलर्ट रहता है, जब तेरे पास कोई थ्रेट होता है, तेरा टेस्टोस्टेरोन पीक पे जाता है ब्रो। फ्रॉम द थ्रेट डिटेक्शन एंड मूवमेंट अंडर द लो फुट, जब तू खाली रहेगा, तेरा इंसुलिन जो है उस टाइम लो है, मतलब तेरा लीवर जो है वो इंसुलिन पंप नहीं कर रहा, तो इट मींस योर टेस्टोस्टेरोन गोना बी स्पाइक, सनलाइट इन द आईज, जो एड्रेनलिन है भाई वो अननोन साउंड से तेरा और अलर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट सेलिब्रेटेड हिज नर्वस सिस्टम टू टर्न ऑन। उसकी वजह से पूरा उसका नर्वस सिस्टम तैयार रहता था, सो ही वाज फकिंग रेडी फॉर द होल डे। सो फर्स्ट 90 minutes of your day actually decide what you gonna do in the next 12 hours, 24 hours. Now you wake up in the thermal coffee and eat glucose and watch reels and sit still and you reward the body without demand, and evolution punish this भाई। अगर आज तू भाई एक thermal coffee में जागता है, ग्लूकोज खाता है और रील्स देखता है, और तुझे लगता है कि भाई यार मैं लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यू रिवॉर्ड द बॉडी विदाउट डिमांड। तू अपनी बॉडी को रिवॉर्ड दे रहा है विदाउट एक्चुअल डिमांड, विदाउट डूइंग एनीथिंग दैट इज फकिंग रियल, विदाउट इवन डूइंग समथिंग दैट इज अलाइन्ड विद द रियल ग्रोथ। सो दैट इज द ओनली रीजन यू आर फकिंग डिप्रेस्ड। नेक्स्ट टाइम यू से ब्रो आई एम डिप्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, द ओनली रीजन इज ब्रो तेरी लाइफ का सर्कैडियन रिदम, तेरे को सूरज की किरणें नहीं आ रही ब्रो, तेरा जो डे है, जो तेरा द मॉर्निंग है वो सही नहीं है ब्रो। And evolution punish this. Your brain start believing the environment is permanently safe. तेरे brain को लगता है कि भाई ये environment permanently safe है, भाई ये बंदा हमेशा ठीक है। So that's signal for testosterone. अगर environment safe होगा, अगर तू पूरा comfort रहेगा, तो भाई तेरा testosterone ऊपर नहीं जाएगा। Because as I mentioned, your testosterone goes up search not from the comfort but the threat detection. जितना ज़्यादा movement रहेगा, जितना ज़्यादा work करेगा, जितना ज़्यादा discomfort में रहेगा, तेरा testosterone production high जाएगा। As you see, there are guys जो comfort में रहते हैं भाई, उनके पास जिगरा नहीं होता, they don't want to do anything, उनके पास drive नहीं होती, they are fucking like their sperm production is low, their libido is low, all that shit. Why? Because testosterone is expensive bro. Biologically it is only produced surplus when the environment signal resource is low, action needed, competition present. क्योंकि भाई ये तभी सरप्लस होता है जब एनवायरमेंट सिग्नल देता है कि भाई अभी हमारे पास रिसोर्सेज लो हैं, हमें एक्शन करना पड़ेगा, कंपटीशन जो अभी भी प्रेजेंट है। इन मॉडर्न इंडिया, योर सिटीज, योर रूम्स, योर हैबिट्स, दे लाई टू योर एंडोक्राइन सिस्टम एंड दैट टाइम यू आर सेफ, बट योर सोल्स नो द ट्रुथ, यू आर डिकेइंग ब्रो। अभी मॉडर्न लाइफ में हर एक बंदा भाई सेफ फील कर रहा है, उनको लगता है कि भाई ऐसी लाइफ रही, टेस्टोस्टेरोन जो है ना भाई वो सर्ज नहीं कर पाता, क्योंकि एक्चुअल में कोई थ्रेट नहीं, एक्चुअल में वो कंपटीशन फील नहीं करता। और जब मूवमेंट नहीं है बॉडी में, तो भाई टेस्टोस्टेरोन पीक नहीं करेगा, और जब टेस्टोस्टेरोन पीक नहीं करेगा तो देख ले भाई कितनी ज्यादा लाइफ उस बंदे की वीक हो जाएगी। As I explained in the previous video how important the testosterone is, so make sure you guys watch that one as well. So here what they don't teach you in the productive courses, you can journal, detox, take cold shower, write gratitude list and still be operating on the broken circadian hormone axis. तू जितना भी जर्नल कर ले, जितना भी डिटॉक्स, कोल्ड शावर कर ले भाई, ग्रेटिट्यूड की लिस्ट ले ले, अगर तेरा सर्कैडियन रिदम जो है, हार्मोन एक्सिस जो है ना वो टूट गया, तो भाई कुछ नहीं होगा।
So a man who dominates his morning environment controls his morning like a chemist. This means understanding manipulating 5 biological levels before 9 a.m. तेरे को 9 बजे से पहले भाई इन चीजों को ना कंट्रोल करना पड़ेगा. Light, temperature, breath, movement and fasting. These are not tips. These are the primal switches that you need to focus on भाई. कोई टिप नहीं है ब्रो, ये primal switch. अगर ये चीज तूने कंट्रोल की, तेरा next 24 hours तेरे हाथ में रहेगा. Cortisol catalyze dopamine sensitivity, meaning you motivated again. जब cortisol catalyze होगा भाई, dopamine जो तेरी sensitivity अच्छी रहेगी because you're not going to use phone. You would go out and you would get the dopamine from the actual real movement. तो भाई you would be motivated. And natural testosterone pulse through movement. देख भाई, जब तू movement करेगा, जो तेरी light है bro, वो एक्चुअली सन से आएगी, फोन से नहीं आएगी. तो फास्टिंग करेगा तो इवेंचुअली भाई तेरा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ऊपर जाएगा. स्प्रेस प्रोलैक्टिन व्हिच मींस पॉर्न क्रेविंग ड्रॉप्स ब्रो. अगर तेरा प्रोलैक्टिन हमेशा हाई रहेगा भाई, तो इवेंचुअली तू क्या करेगा ब्रो, पॉर्न को क्रेव करेगा. तू स्टिमुलेशन, तू रेस्ट मारना चाहेगा, तू कन्वीनियंट को फील करेगा. दिस इज समथिंग दैट अ मैन गेट रिलीज्ड आफ्टर सेक्स. सो आफ्टर सेक्स लाइक ऑर्गेज्म सम शिट दे कॉल इट, दैट इट रिलीज. तो उसके बाद तू रेस्ट मारना चाहता है. तो भाई जब तेरा प्रोलैक्टिन कम होगा तो तेरे पास ड्राइव होगी. यू वांट टू डू द रियल थिंग. यू गोना बी मोर एक्टिव इन रियल लाइफ. Mitochondrial respiration increase. Your brain literally gets sharper भाई. Mitochondrial respiration increase होगी means your cells gonna be regenerated and they're gonna produce more ATP, more fucking energy. So you're gonna be more sharper now, more efficient. Serotonin production through sunlight converted to the melatonin at night. Deep sleep restored भाई. Serotonin production जो है वो सूरज की वजह से ज्यादा आएगी और सेरोटोनिन भाई जो है ना कन्वर्ट करता है मेलाटोनिन को. उसका मतलब भाई मेलाटोनिन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो तू अच्छा रात को सो पाएगा. लुक एट दिस फकिंग शिट ब्रो. इट्स अ डीप फकिंग शिट. यू नीड टू अंडरस्टैंड. So that's all. So now I would give you, but skip them and you don't just stay weak. You are reinforced the daily neurological feedback loop through sedation. Your brain hardwires weakens. So that's all. Now we move to the. So I'm gonna move करते bro the 21-day alpha morning recording plan scientifically explained for full neuroscience upgrade bro. अब तेरे को ये चीजें भाई किस दिन के लिए करनी पड़ेंगी if you want to become the next fucking big thing in the world. As I told bro, अगर तेरा hormone balance है, अगर तेरा circadian rhythm जो है वो fully aligned है तो तू लाइफ में conquer कर पाएगा क्योंकि तेरी बॉडी जो है ना bro वो तेरा साथ दे रही है. Do you understand it? Body is very important bro. Phase 1 है भाई goal cortisol stabilization. Cortisol को भाई stabilize करेगा. Circadian rhythm realignment, withdrawal, detox, एनर्जी एंकरिंग. एनर्जी अपनी एंकर करेगा. यू मस्ट शॉक द सिस्टम आउट ऑफ द डिसरेगुलेटेड स्टेट. पहले तेरे को अपना जो तेरा सिस्टम जो है ना भाई वो डिसरेगुलेटेड है, उसको तेरे को रेगुलेट करना है. वो कैसे होगा भाई, सुबह किरणें देगा, एक प्रॉपर टाइम पे जागेगा. नॉट बाय ओवरलोडिंग इट, बाय रिमूविंग ऑल द इंटरफेरेंस. वेक अप टाइम सनराइज से 30 मिनट पहले जागेगा भाई. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, 30 मिनट पहले जागेगा. व्हाई? योर सुप्रा chiasmatic nucleus, the master clock in your hypothalamus, sync your body entire hormone rhythm to the light through your eyes. जब वो भाई लाइट तेरी सूरज की किरणें तेरी आंखों पे पड़ेगी, उससे क्या होगा भाई, सुपर किस्मेटिक न्यूक्लियस जो है ये क्लॉक जो है ये चालू होगी और इससे तेरी बॉडी सिंक होगी. तेरी इंटायर हार्मोन रिदम जो है ना भाई वो अलाइंड होगा. और फिर यू कैन सी so when you receive this light, naturally boost spectrum sunlight का भाई 480 नैनोमीटर रहता है तो eventually you would feel more alert. Your whole hormone rhythm is more aligned. अब testosterone की प्रोडक्शन सही रहेगी. cortisol जो है वो naturally प्रोड्यूस होगा क्योंकि you are more optimized man, you have a great lifestyle. अब जो वो cortisol फोन से आता था भाई वो anxious और वो एनिमी तरह बनता था, अब वो एक्चुअल में सूरज की किरणें बनेगी और किरणों से आएगा और तू अलर्ट होगा, तू जाग जाएगा, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी and you are more ready for the day. So in the first hour of waking up, it activates the pigment called melanopsin. So this sends a signal via retinohypothalamic tract to SCN भाई. देख भाई पहले घंटे जब तू जागेगा एक पिगमेंट जो है मेलानोप्सिन ये सिग्नल सेंड करेगा किसको, थ्रू रेटिनोप्लाज्मिक ट्रैक्ट टू द SCN. एज आई सेड SCN के पास सिग्नल जाएगा. जब सूरज की किरणें पहले पड़ेंगी ब्रो मेलानोप्सिन, और मेलानोप्सिन सिग्नल देगा SCN को ब्रो, और SCN क्या करेगा, मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम करेगा, स्लीप हार्मोन स्पाइक, कॉर्टिसोल ऊपर करेगा, एनर्जी देगा तेरे को सुबह में और तू बिगन हो जाएगा बायोलॉजिकल डे के लिए. विदाउट द लाइट योर ब्रेन स्टिल थिंक इट्स नाइट, यू रिमेन हार्मोन. अगर तू लाइट नहीं देगा, सुबह सूरज की किरणें नहीं लेगा गुरु, तेरे ब्रेन को पता ही नहीं चलेगा कि भाई चिल में जो तेरी इंटरनल क्लॉक है वो अलाइन नहीं हो पाएगी सोलर क्लॉक के साथ. तो सर्कैडियन रिदम जो है भाई तेरी अंदर की क्लॉक जो है, तेरी हार्मोनल क्लॉक, वो सारे बैलेंस नहीं हो पाएंगे ब्रो. Action 5-10 minutes of the sunlight in your eyes within 30 minutes of waking, and no sunglasses, no window, direct light only bro. 5-10 मिनट सूरज की किरणें आंखों पे, 30 मिनट
जागने के बीच में ब्रो सनलाइट नहीं रहेगा, कोई खिड़की नहीं ब्रो, जस्ट गो स्ट्रेट इनटू द फकिंग सन. Fluids, electrolyte rinse, bro. What? A water 500 ml of warm water plus a half teaspoon pink salt and pinch of potassium chloride, bro. You need to understand, my brother. सुबह क्या होता है भाई, जब like you wake up, your cortisol जो है भाई वो राइज होता है, उससे क्या होता है भाई, रीनल सोडियम डंप हो जाता है. दिस लीड्स टू एनर्जी ब्रेन फॉग, क्योंकि भाई सोडियम और पोटेशियम जो है वो किडनी से ना भाई बाहर जाते हैं एंड इवेंचुअली तेरे इलेक्ट्रोलाइट्स थोड़े लूज हो जाते हैं. सो उससे क्या होता है भाई, तू थोड़ा तेरे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, तेरे न्यूरॉन्स है ब्रेन के, वो थोड़े लूज हो जाएंगे बिकॉज दे नीड fucking potassium, sodiums, and electrolytes for the sharper signal. So you can think more faster and more clear. तो भाई जब तू सुबह जागता है, तो अगर तेरा कॉर्टिसोल ऊपर जा रहा है तो भाई वो रीनल डंप करता है, मीन सोडियम गोना बी डंप एंड दिस लीड टू स्लो एनर्जी ब्रेन फॉग एंड अर्ली फटीग. सो मैकेनिज्म में भाई तेरे को सॉल्ट बैलेंस करना पड़ेगा. ऑल्डोस्टेरोन रिस्टोर्स इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल अक्रॉस न्यूरॉन्स एंड रिहाइड्रेट योर इंटरस्टिशियल स्पेस. ये न्यूरॉन्स के बीच में भाई ये स्पेस रहेगी, मींस दे गोना have a signal much faster, and that can only be achieved through 500 warm water, 1 teaspoon salt, pinch potassium chloride. Action: drink immediately after sunlight, no coffee yet. जो वो तू जागा भाई उसके बाद ये चीजें करनी है. So the third fasted moment is my brother's zone 2. What? 20-30 minutes of slow intensity movements, incline walk करना पड़ेगा तेरे को. कहीं भी चढ़ाई हो तो भाई वहाँ walk कर, skipping कर, slow push-ups and squats कर. इससे क्या होगा भाई, जो तेरा नीट है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनिस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा ब्रो. मतलब जो तेरी बॉडी में, अगर तेरे स्टमक में फूड नहीं है बट जो ऑलरेडी तेरी बॉडी में स्टोर्ड फैट है ब्रो, वो क्या होगा भाई, वो यूज होगा. सो इट मीन्स यू आर जस्ट बर्निंग द फकिंग फैट एंड योर फैट इज गेटिंग oxidized. In fasted state, this forces your body to shift into a fat oxidation using stored body fat instead of glucose. So it's why जो action में जो body fat store है ना bro, वो use होगा, not the actual glucose. So this is the one top tight thing you can actually do. So don't miss it. Also boost AMPK, energy send boost AMPK, activated protein kinase. भाई ये क्या करता है bro, डिटेक्ट करता है जब भी तू लाइक एक्सरसाइज कर रहा हो, तेरे पास एक्चुअल में ग्लूकोज नहीं है, तो ये एनर्जी को डिटेक्ट करता है एट सेलुलर लेवल. अगर तेरे को पता है कि भाई एनर्जी नहीं है ज्यादा, मींस एटीपी इज नॉट प्रोड्यूसिंग मच फकिंग एनर्जी, एंड देन इट व्हाट डज इट डू, जब ये एएमपी के एक्टिवेट होता है, इट क्रिएट्स मोर माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, मींस इट क्रिएट मोर फकिंग ATP, means more fucking cells inside your body, then eventually you would build more power generating through cells. So more cells, more ATP, more clear thinking, and more power. Action करना है तेरे को done after sunlight, electrolytes, empty stomach, mouth breathing only. इस टाइम तेरे को mouth breathe करना है in the morning. The first thing you do, sweat, but don't spike heart rate. Make sure you sweat, but don't do it with so much intensity that your heart rate goes up. 4 is cold water rinse face plus forearm. Why? Cold activate करता है bro norepinephrine from your locus coeruleus and brainstem, and this sharpens alertness and shrink inflammation. जब तू अपनी पानी के छींटे मारेगा bro फेस के ऊपर, forearm के ऊपर, eventually norepinephrine gonna be fucking activated somewhere between in your locus coeruleus, somewhere in the brainstem, and that sharpens alertness. और इससे तो और alert होगा, तेरी inflammation जो है भाई वो shrink होगी, और जो तेरी vagus nerve है, it gonna be recent, and you are getting back your actual natural order. Action 30 seconds, cold splash to face and arms post exercise, avoid full cold shower for now, and then boom, that's it. And the next thing is supplement only if deficient. Magnesium glycinate 200 300 mg for nervous system regulation. Most Indian are deficient. Make sure you add this one proper magnesium glycinate. It is good in fucking absorption. Or mostly Indians are deficient from the magnesium glycinate. Make sure you add this one. Vitamin D3 2000 to 5000 IU only if you're not getting sunlight. Mostly 99% Indians are not having enough vitamin D3. Make sure you get this one. More important, take it only when you take high fucking diet like ghee, protein based, और फिर उसके बाद ले भाई. Ashwagandha KSM 66 300 600 mg reduce cortisol भाई. इससे जो enemy वाला cortisol होगा तेरा वो कम हो जाएगा, support करेगा testosterone production. So make sure you fucking get this one as well. Take it in the middle of the day. Action, take it with first meal, not empty stomach. Yeah, take it in the first meal or in the middle of the day.
as you prefer. Test if possible. Food high protein, zero sugar. Why you are reprogramming insulin response, not just eating. So make sure bhai high protein खाए, sugar बंद कर ले bro. Mechanism fast food sets your metabolic tone for the day. अगर अच्छा खाना खाएगा भाई प्रोटीन बेस उससे तेरा जो दिन है भाई वो पूरा डिसाइड होता है. Target 30 gram protein minimum, eggs, paneer, lentils, meat. If you don't eat meat, skip it. No fruit, juice, sugar, milk, or tea. First thing in the morning, make sure 30 gram fucking protein. Hate it. Digital fasting, no phone until 90 minutes after waking. Why dopamine hijack, bro? Morning अगर तू पहले 90 मिनट फोन चलाएगा तो भाई जो मैंने अभी भी कुछ बोला कुछ फायदा नहीं है उसका. कितना बोला भाई, nothing. It doesn't matter. So I hope you understand now. No dopamine high. Because it hijacks your dopamine and other fucking hormones. Morning dopamine spike must come from the light movements, breath, and not screens. End of phase one, your body is now cycling light correctly, detoxing adrenal stress, and beginning to restore baseline energy. Fatigue may increase around 3-4 withdrawals. Hold the line. Maybe to thoda thake because you are withdrawing from the old fucking life, but it's all okay. You're a fucking warrior. Who gives a fuck about withdrawal? That's the mindset, brother. Phase 2, 8 to 14, reprogram your reinforced goal. Lock circadian rhythm, enhance neuroplasticity, stabilize metabolism, activate hormonal feedback. भाई जब तू circadian rhythm जो है align करेगा मतलब you're waking up at exact time as the sunrise in 30 minutes prior and then eventually do whatever the fuck I said to you before वही चीज तो exact करेगा और उससे क्या होगी भाई neuroplasticity enhance होगी. So this is something very important fact about your brain. मतलब तू अपने ब्रेन को रिवाइव कर रहा है. जो भी तू बनना चाहता है भाई तेरा ब्रेन उसी हिसाब के न्यूरॉन जो है वो जनरेट करेगा एंड यू बिकम दैट पर्सन. स्टेबलाइज मेटाबॉलिज्म, तेरा मेटाबॉलिज्म भाई स्टेबलाइज होगा. यू गोना digest much better, you're gonna feel more good. Activate hormonal feedback और hormonal feedback जो है वो sync हो जाएंगे towards circadian rhythm. So you're gonna create the fine hormone जो जिस टाइम चाहिए वही hormone आएगा bro. And this 8-1 is fucking important. Advance why? क्योंकि भाई morning में जो तू breath work करेगा bro बहुत significant है तेरी body के लिए. 3 round of nasal only deep diaphragmatic breathing, 4 in and 7 second holds and 8 out. 4 सेकंड भाई अंदर लेगा, 7 सेकंड जो है वो होल्ड करेगा और 8वें सेकंड में आउट करेगा. Why? Lower sympathetic tone stress, enhance parasympathetic dominance. इससे क्या होगा भाई तेरा sympathetic tone जो है वो fight or flight का जो है वो कम हो जाएगा and eventually parasympathetic dominance would increase. You would be more calmer and more relaxed. Mechanism is higher CO2 भाई. जितना ज्यादा तू CO2 होल्ड करेगा उससे क्या होगा भाई ऑक्सीजन की जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा जो है ना इंटेंस हो जाएगी at the cellular level through Bohr effect. Once as the oxygen, as the cellular, and CO2 is more tolerant and in case there is more oxygen inside your fucking body. So according to the Bohr effect, that oxygen would go to the brain, that oxygen would go to the cellular level and it would charge your mitochondria. It would make you more fucking efficient. So इससे क्या होगा गुरु? It's also going to boost BD and a brain-derived neurotrophic factors, a protein that derives neuroplasticity, bro. अगर तेरा BD and a boost हुआ, and eventually it means you're going to be more, more inclined towards neuroplasticity. मतलब तेरा brain जो है भाई वो more ज़्यादा rewire होगा towards what you want to do. So it is more fresh towards welcoming the new identity, what you want to become. So you are learning new things और उसकी वजह से तेरे neurons जो है भाई वो rewire हो रहे हैं. So your brain is actually rewiring through fucking nasal breathing. Action is do post movement, eye closed, seated and no stimulation. You stay calm, you just do a little bit of post movement, not something that is really intense, just relaxed, eye closed, seated and no stimulation. And whom you would fucking feel good. This neuroplasticity thing would be real next thing for your life. And the 9th is, bro, first task, deep work, 40-60 minutes जब तू कोई काम करने लग जाएगा, it also goes a monotask only. Why? Your cortisol and dopamines are highest in the morning, so use that window. इस टाइम तू कोई भी वर्क करेगा तो भाई तेरा cortisol और dopamine जो है ना उस टाइम हाई है. So whatever तू उस टाइम जो भी वर्क परफॉर्म करेगा भाई तू चिल में जो डाटा जो है उस टाइम एक्सट्रैक्ट करना चाहेगा तो वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट like 100x से करेगा और तू वो चीज लर्न करेगा. Mechanism is this teaches your brain to associate higher energy with the deep concentration. You're going to be more concentrated. Action, no phones, no tabs, only one task, writing, coding, studying, whatever the fuck you want to do, thinking. Food stacks, upgrade, bhai, add fermented food, curd, kanji,
To regulate gut brain axis, तेरा gut brain axis भी सही होना चाहिए. So make sure you add curd or kanji because you need to understand it. Your next brain is your fucking gut. And also, my brother, add ghee because it has a beauty, right? That sports brain energy. मतलब तेरा brain function more 100x से करेगा और तेरा gut बहुत ज़्यादा optimized रहेगा. तेरा intestines ज़्यादा function करेंगे और अगर तेरा leaky gut है, it's also gonna help into fixing that. It also gonna help fixing your leaky gut. So it is fucking great. Action: keep sugar at zero. No oats, cornflakes, or processed carbs. Also add lemon supplement addition only if needed. L-tyrosine 500 mg pre-task boost dopamine synthesis. Make sure you get this one as well. Rhodino Rossia 200 mg adaptogen increase stress resilience, bro. तो stress के लिए ज़्यादा resilient हो जाएगा. So stress is not gonna fuck you because you are building a wall that work against stress. So this is also one great thing that all the people use. By the end of the 14, your light cycle, your neurotransmitter, your metabolism will begin sinking and you may experience deeper sleep. Morning wood returns, your dick gonna be more fucking charged. Food craving vanish, focus become automatics. Phase 3, 15 to 21, lock in identity, goal, crystallize new rhythm, rewire default identity and make energy your natural baseline, bro. इस टाइम क्या करेगा भाई, तू एक नया रिदम जो है वो क्रिएट करेगा, तेरी रिवायर होगी एक डिफॉल्ट आइडेंटिटी जो तू क्रिएट कर रहा है एंड मेक योर एनर्जी योर नेचुरल बेसलाइन. फुल कोल्ड शावर ब्रो, व्हाई फोर्सेस brown fat activation increases, brother. Mitochondrial density zyada hogi means your brain, your fucking, your cellular level, your ATP production is more higher. And that's going to improve mood via dopamine surge to 50%. Action: morning post movements, not before sunlight. That's what you gotta do. What time you gotta do? Morning post movements. जब मैंने बोला भाई वो तू, like sedated shit करेगा. Ocular reset, post sunset light management. Why? After sunset, cut all the blue lights. Use red, amber lights. Why? Melatonin जो है भाई उससे suppressed होता है by even small amounts of artificial lights. Your eyes contain IPRGCS. So intrinsically photosensitive retinal ganglion cells, bro. और वो डिटेक्ट करते हैं भाई लाइट. और अगर तेरी रेटिना पे भाई एक ब्लू लाइट आएगी सुबह तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे भाई. तो उस अगर वो कंफ्यूज हो तो कॉर्टिसोल सही वाला नहीं आएगा, तेरा पूरा दिन जो है फक्ड अप हो जाएगा. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड प्रॉपर ट्रिगर. ये वाले सेल्स कंटेन करती हैं और इनमें मेलानोप्सिन होता है ब्रो. और वो डिटेक्ट करते हैं भाई कि तेरे ब्रेन को बताते हैं भाई वक्त कितना, व्हाट टाइम इज इट लाइक अगर तेरे रेटिना जो है वो रॉन्ग लाइट कंज्यूम कर रहा है, फोन की लाइट कंज्यूम कर रहा है, या ऑल दोज ब्लू लाइट्स, इवेंचुअली उससे क्या होता है भाई, सिग्नल खराब हो जाता है और तेरा माइंड जो है वो कंफ्यूज होता है. वो ट्रूली सोलर क्लॉक के साथ अलाइन नहीं करता, तेरा पूरा सर्कैडियन रिदम जो है वो फक्ड हो जाता है. सो यूज रेड लाइट बल्ब्स, किल स्क्रीन्स और यूज ब्लू ब्लॉकर्स 90 minutes before the bed. Supplement final addition optional only if deficient. Zinc picolinate 30 mg. Testosterone production जो है भाई तेरी ज़्यादा होगी. And yeah, that's all. Creatine monohydrate 3G brain plus ATP sport that also gonna improve your cognitive function. You're gonna be more efficient towards your work. तेरी ATP sport भी ज़्यादा होगी भाई. Mitochondrial fucking respiration gonna be much faster. Omega 3 DHE, TDHA, EPA, 1000 mg anti-inflammatory brain cells membrane repair, bro. So this is something also needed. Sleep record 10 p.m. 6 a.m. goal. 6 बजे सोएगा, 10 बजे सोएगा, 6 बजे जाग जाएगा. Why? Testosterone is mainly produced during deep sleep stages 3 and REM. And mechanism: sleep before midnight, higher GH growth hormone. अगर midnight से पहले सोएगा, eventually तेरा जो growth hormone भाई उसकी production ज़्यादा रहेगी, and eventually that gonna increase the testosterone and growth hormone. Action, bro, strict shutdown ritual, no light, sound, and screen at 9:30 a.m. After 21 days, your biological clock lock in. And your entire hypothalamic, pituitary, adrenal, gonadal, HPAG axis begins operating at optimized rhythm. And by day 21, your entire hypothalamic, pituitary,
By day 21 भाई तेरा entire hypothalamic pituitary adrenal gonadal HPAG axis जो है भाई वो ऑपरेट करेगा एक ऑप्टिमाइज्ड रिदम में और तेरी बॉडी जो है ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगी तू सनलाइट के साथ अलाइंड होगा और you're gonna be wake up without fatigue, sleep without effort, crave real food and not sugar, operate from the autopilot clarity instead of fog. So सारी चीजें भाई तेरी rewired हो जाएंगी if you're gonna follow this whole plan. And that's pretty much my brother. If you enjoy the teaching, make sure you subscribe, make sure you like and share it with your friends. और अगर ये चीज भाई follow करोगे किस दिन के लिए, eventually you guys gonna be the next big thing. So Napoleon did not follow this thing because he didn't needed it because he was not introduced with this modern life, phones, blue light, all that shit. He was living in a very different time, 1793 or other time, 1763, 93, in that time period. तो उसका भाई एक अलग mindset था. And that is why if you want to optimize, if you want to reach to the उस ruthless mindset के पास तो पहुंचना चाहता है तो मेरे भाई पहले तेरे को अपनी biological clock, hormonal balance करने पड़ेंगे और फिर ही तू actual में एक ruthless mindset के पास पहुंचेगा because your body need to be aligned with what you want. And that's it, brother. Take care. Have a great fucking life.